होती है, पाया नाड़ी वाड़ी जो, उसको छोड़ देते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पेज। सेकंड पेज पे सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखा होगा आपने कि व्हाट इज रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पेज। एक टेबल बनी होती है, टेबल में क्या होता है? प्लैनेटरी डिटेल्स एंड द लग्न प्लैनेट की पोजीशन लिखी होती है, कौन सा प्लैनेट किस साइन में है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी सीन इन ए कंप्यूटर हॉरोस्कोप और बिफोर एनालाइजिंग any horoscope actually. Why this information is important, and most of the people I have seen that they don't even look at that, whereas that is the most important information. एक तो हमें हर planet की डिग्री का पता लगता है, तो we have some idea about the strength of that planet. और नेचुरली जब हम planet के रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं, they are basically strength based. अगर उनकी स्ट्रेंथ कम होगी तो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे, और अगर स्ट्रेंथ है उसकी तो हम उसको रिजल्ट। और जैसे हम लोगों ने देखा भी था, अवस्थाएं डिस्कस की थी प्लैनेट की, दो तरह की अवस्थाएं डिस्कस की थी। एक बालादी अवस्था होती है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट, और हमने कहा था कि अगर डिग्री बहुत कम है या डिग्री बहुत ज्यादा है तो प्लैनेट गिव्स ऑलमोस्ट जीरो रिजल्ट्स, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट इट बिकम्स जीरो इन स्ट्रेंथ। आप कहते रहिए उच्च का है, ये है, वो है, लेकिन अगर उसकी डिग्री बहुत कम है या बहुत एंड में है तो इट इज ऑलमोस्ट जीरो एक्चुअली। वो हमें इसी टेबल से पता लगेगा। सेकेंडली, जो आप देखते हैं कि आजकल जो प्रिडिक्शन है दे आर नक्षत्र बेस्ड, कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड क्या है, उसके प्लेसमेंट कहाँ पर है। दैट इज आल्सो टू बी सीन व्हाइल मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट एनी प्लैनेट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक रफ असेसमेंट करने के लिए अबाउट ए चार्ट, क्योंकि unless and until you have an idea about the strength of each planet or about the asset and liability of each planet, your prediction cannot be accurate. क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, आप तो सोच रहे हैं कि उच्च का प्लैनेट है, डिग्री तो उसकी 2 या 3 है, 28 या 29 डिग्री है, तो इट इज ऑलमोस्ट जीरो इन स्ट्रेंथ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, that is the most important, most relevant information before starting reading a horoscope. तो आप सबसे पहले उसकी तरफ देख लीजिए, उसके ऊपर निगाह डाल लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा। दूसरा, उसमें आपने ये भी देखा कि लिखा रहता है डिग्री के हिसाब से, आप देख सकते हैं कौन सा प्लैनेट कम्बस्ट है, कौन सा प्लैनेट कम्बस्ट है। और कम्बस्ट अगर हो गया तो अच्छे से अच्छा प्लैनेट भी नेगेटिव हो जाता है। तो आपने देखा नहीं, लेकिन वो आप चार्ट पर चले गए स्ट्रेटा भी जो है, तो आपको पता नहीं चलेगा कोई प्लैनेट कम्बस्ट भी है नहीं है। तीसरा, आपने देखा था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, वो भी वहां पर लिखा होता है कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, कौन सा प्लैनेट डायरेक्ट है। और हम लोगों ने देखा था कि जब प्लैनेट कोई भी रेट्रोग्रेड होता है तो दैट प्लैनेट गेन्स द स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर वो मेलिफिक है तो और ज्यादा मेलिफिक हो जाता है, और अगर बेनिफिक है तो और ज्यादा बेनिफिक हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और दूसरा ये भी कहा था कि अगर बहुत ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में तो लाइफ में इनस्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी इज ऑलवेज लैकिंग विद दोस पीपल एक्चुअली। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कितने प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, उनकी स्ट्रेंथ एक तो बढ़ेगी, और दूसरा जो है कि उन प्लैनेट जो जिन जिन हाउसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड होते हैं बर्थ के टाइम, और जिन जिन प्लैनेट जिन जिन हाउसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब एक्चुअल में ट्रांजिट में भी जब वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, मान ली किसी का शनि जो है लग्न में रेट्रोग्रेड है, और इस समय जैसे शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो लग्न में शनि होने से इट हैज एन एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ वर्क प्लेस। तो आप देखेंगे जब भी शनि रेट्रोग्रेड होगा ट्रांजिट में, तो इट विल ट्राई टू मेक चेंजेस एट द वर्क प्लेस पर आप कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। और जब बहुत सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो बहुत सारे हाउसेस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो बार बार उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत ज्यादा है हॉरोस्कोप में तो इट इज नॉट गुड फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो ये हमें सब उसी
टेबल से पता लगेगा। फिर एक साथ में भाव चलित का चार्ट बना होता है। साथ में आप हमेशा देखिए कि लग्न चार्ट आपने देखा, तो लग्न चार्ट को देखने के बाद आपको हर प्लैनेट का एक असेसमेंट हो गया कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है। और दूसरा, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम उसी से ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में फंक्शनल बेनिफिक है और कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में फंक्शनल मैलिफिक है। जो 4 मेथड थे कि लग्न का लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होता है, ट्राइन हाउस का लॉर्ड भी बेनिफिक होता है कि उसका जो अगर मूल त्रिकोण साइन अगर त्रिक हाउस में ना हो, त्रिक हाउस के लॉर्ड मैलिफिक होते हैं, और बाकी केसेस में हम उस प्लैनेट की रिलेशनशिप देखते हैं विद द लॉर्ड ऑफ लग्ना। अगर फ्रेंड है तो बेनिफिक है और अगर एनिमी है तो मैलिफिक है। तो चार्ट देखकर हमें सारा प्लैनेट का आइडिया हो गया कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए शुभ है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए अशुभ है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक, अगर आप पेज पलटेंगे कंप्यूटर हॉरोस्कोप में, तो 1 फुल पेज इज डिवोटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट एंड हाउसेस। ग्रह बल और भाव बल लिखा होता है। तीसरे या चौथे पेज पर आप देखेंगे ग्रह बल और भाव बल लिखा होता है। तो जस्ट हैव ए ग्लांस एट दैट अगेन विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्ट जो स्ट्रेंथ है प्लैनेट की, हर प्लैनेट की, वो आपको पता लगेगी उससे। और उससे ये पता लगेगा कि हर प्लैनेट आपको क्या, किस टाइप के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो भाव बल भी देता है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस। और भाव बल का मतलब होता है कि हाउ मच सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट हाउस, what quantity of significations of that house you are going to get it actually। मान लीजिए कि 7th हाउस स्ट्रांग है, 7th हाउस का भाव बल बहुत ज्यादा है तो मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगी। 10th हाउस का अगर भाव बल ज्यादा है तो नेचुरली प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। 6th हाउस का बल ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम भी लाइफ में आएंगी। 8th हाउस का अगर बल ज्यादा होगा तो लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो उससे हमें एक असेसमेंट हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रांग है और कौन सा हाउस कितना स्ट्रांग है। तो दैट हेल्प्स अस इन मेकिंग प्रिडिक्शन, क्योंकि प्रिडिक्शन तो सारा इसी के ऊपर बेस्ड है कि कौन सा हाउस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, कौन से प्लैनेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सा प्लैनेट आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। तो आप जब देख रहे हैं, जब अपने चार्ट के ऊपर जब एक बार आप हाउस की और जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ का भी जो है एक आइडिया ले लीजिए उससे जो है। फिर लग्न चार्ट के साथ एक भाव चलित बना होता है। तो भाव चलित अगेन गिव्स यू वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लग्न चार्ट में लगता है आपको कि प्लैनेट एक पर्टिकुलर हाउस में है, जब हम भाव चलित बनाते हैं, जब भाव चलित चार्ट बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पोजीशन प्लैनेट की शिफ्ट हो जाती है। मान लीजिए कि लग्न चार्ट में 12th हाउस में है और हम सोच रहे हैं कि 12th हाउस के रिजल्ट देगा, लेकिन जब हमने भाव चलित बनाया तो फर्स्ट हाउस में हो गया। अब पूरा आपका प्रिडिक्शन चेंज हो गया। या अगर लग्न में था लग्न चार्ट में और भाव चलित में 12th हाउस में चला गया तो भी आपका प्रिडिक्शन पूरी तरह से अपोजिट हो गया। ऐसे ही अगर 9th हाउस में है, आप बहुत अच्छी सोच रहे हैं उस प्लैनेट के बारे में, लेकिन जब भाव चलित बनाया तो 8th हाउस में चला गया, तो नेचुरली इसको बहुत नेगेटिव इसका इफेक्ट हो गया। या अगर 8th हाउस में था तो भाव चलित में हो सकता है 9th हाउस में चला जाए, तभी भी उसका बहुत ज्यादा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए भाव चलित को भी देखना बहुत जरूरी है और भाव चलित की भी हम उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि लग्न चार्ट को देते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट के रिजल्ट जो होते हैं दे डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। वन इज द साइन इन विच इट इज प्लेस्ड जोडियक में, एंड सेकेंडली द हाउस इन विच इट इज पॉजिटेड। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वीक प्लैनेट भी है, तो अगर लग्न में प्लेस हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ बढ़ जाती है। और एक उच्च का प्लैनेट भी अगर त्रिक हाउस में प्लेस हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। तो हमें हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। पहला जोडियक में किस साइन में है और सेकेंडली जो है किस हाउस में उसका प्लेसमेंट है, बिकॉज हाउस इज रादर मोर इम्पोर्टेंट देन द पोजिशन ऑफ प्लैनेट इन द जोडियक। तो ये हमें भाव चलित है, भाव चलित को देखकर हमें पूरा पता लग जाएगा कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है और उसके हिसाब से आपको उसके रिजल्ट मॉडिफाई करने पड़ेंगे। फिर आप देखते हैं कि एक रश्मि किरण लिखी होती है सेकंड पेज पर। हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ लिखी होती है, रश्मि लिखी होती है और उसके नीचे टोटल उसका किया हुआ होता है। और कभी आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, बट आई कैन शो यू हियर। ये देखिए
ये यहाँ पर ये रश्मि लिखा हुआ है और यू विल सी इट ना, तो हर प्लैनेट का लिखा हुआ है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि वी आर कंसर्न विद दिस टोटल वन, टोटल रश्मि किरण कितनी है, टोटल रश्मि किरण कितनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑलवेज हैव ए लुक एट दिस आल्सो। व्हाई? इसका अर्थ ये होता है कि जितनी रश्मि किरण ज्यादा होगी, जितनी रश्मि किरण ज्यादा होगी, उस व्यक्ति का जो स्टेटस होगा उतना ही बेटर होगा। और जो अगर आप पराशर होरा शास्त्र पढ़ें तो उसमें तो लिखा है कि अगर किसी की रश्मि किरण 50 है, 50 है, तो इज लाइक ए चक्रवर्ती सम्राट, दैट द किंग ऑफ द किंग्स एक्चुअली, तो ही गेट्स सच ए गुड स्टेटस कि अगर रश्मि किरण ज्यादा है तो उस व्यक्ति का स्टेटस बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि रश्मि किरण कम है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेटस कम होगा उसका, ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम अगर है तो जरूरी नहीं है कि स्टेटस भी कम हो, क्योंकि बहुत सारे योग भी होते हैं, राजयोग वगैरह भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में ऐसे राजयोग हैं तो उसकी वजह से भी स्टेटस बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का रश्मि किरण ज्यादा है, ज्यादा मीन्स कि 40, 50, 60, 70 है, तो you can see the status of that person actually. That will definitely be very high and that will be a very very lucky person. और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर शादी भी करनी है तो आप रश्मि किरण देख लीजिए। किसी अगर लड़के की शादी करनी है या लड़की की शादी करनी है तो रश्मि किरण अगर 60, 70, 80 आपको मिल जाए, या आई विल से मोर देन 50, दैट इज वंडरफुल थिंग, बिकॉज लाइफ में उसकी तो थ्रू आउट लाइफ प्रोस्पेरिटी रहेगी रहेगी, थ्रू आउट लाइफ का स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा रहेगा एक्चुअली। तो रश्मि किरण के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए एंड आई ऑलवेज से दिस इज लाइक ए लाइफ इंडेक्स ऑफ ए नेटिव। जैसे हम लोग इंडेक्स होता है हर चीज का, तो दिस इज द लाइफ इंडेक्स ऑफ ए नेटिव। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रश्मि किरण कम है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका स्टेटस कम होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके हॉरोस्कोप में और अच्छे राजयोग हों एक्चुअली में, तो उसकी वजह से भी स्टेटस अच्छा हो सकता है। बट रश्मि किरण इटसेल्फ इंडिकेट कि उसका व्यक्ति का जो स्टेटस होता है बहुत अच्छा होता है। सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम तो कहते हैं कि कितना भी हो सकता है, मैं हैव सीन 8, 9, 10 आल्सो। ओके। और मैक्सिमम इस अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से तो इट कम्स टू अराउंड 140 एक्चुअली, बट वी हैव सीन सो फार 70, 80, 90 तक दिखा है हमने, बट इट्स वेरी वेरी रेयर। 70, 80, 90 आपको आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केसेस में, बट वी हैव सीन दोस पीपल कि 80, 90 तक भी देखा हुआ है रश्मि किरण, एंड यू सी द स्टेटस ऑफ दोस पीपल। मींस